शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। जब चाह छोड़ दिया, जब चाह जोड़ दिया। तू मुझे सिखाएगा ये बात? तू सिखाएगा? जब शादी तय हुई थी तो पैसे की बात हुई थी, और पैसे मिले बगैर मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। हम लड़की वाले हैं, इसीलिए ये थप्पड़ बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना क्या? वरना क्या? अरे क्या औकात है तेरी? क्या हुआ समधी और जी? मैं देखता हूं, अगर पैसे नहीं दिए ना, इस रिश्ते को दुनिया की कौन सी ताकत बचाती है। ये रिश्ता तो टूट के रहेगा। अरे समधी जी, बात क्या हुई है? इन्हें क्यों मार रहे हो? इतने नासमझ बनने की जरूरत नहीं है, अपने घर वाले से पूछ पैसे क्यों नहीं दे रहा। और पैसे नहीं मिले ना, मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। मैं देखता हूं कौन करवाता है ये शादी। समधी जी, हमने पैसे इकट्ठा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। आप यकीन मानो, शादी हो जाने के बाद हम आपकी पाई पाई चुका देंगे। और शादी को 2 ही दिन तो रह गए। अगर आप ऐसे करेंगे तो समाज और रिश्तेदारियों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हम तो किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे। वाह, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें तो कॉर्पोरेशन में होना चाहिए था, भट्ठे पे नहीं। मुझे पागल समझा है क्या? शादी भी कर लो और बाद में पैसे से भी मुकर जाओ, हैं? समझी जी, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरी गुड़िया की शादी हो जाने दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। समझी जी, मैं आपके पैर पड़। दूर हट मेरे से। तुम्हारी सब चाल समझता हूँ मैं। मुझे अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी ऐसे घर में शादी करके। मुझे इज्जत बेइज्जती से कोई मतलब नहीं है। मुझे पैसे चाहिए, पैसे। अगर पैसे नहीं तो रिश्ता नहीं, समझे? माँ, ऐसे गंदे इंसानों के पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं करनी है ये शादी। चुप कर, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। क्या करना और क्या नहीं है तू मुझे सिखाएगी क्या? चली जा यहाँ से। मेरी एक बार बात तो सुन माँ। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने से शादी कर लूंगी, पर इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद ये लोग मुझे खुश रख पाएंगे? क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये हमसे बेहतर तू नहीं जानती। अपनी जुबान को लगाम दे, चली जा यहाँ से। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। मुझे जिंदगी बर्बाद नहीं करनी इन लोगों के घर में जाके। अरे तू तो नागिन है, कैसे बोल रही है? और तू क्या मना करती है शादी को? मैं ठुकराता हूँ इस रिश्ते को। मुझे शादी करके तेरे साथ अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। ठोकर मारता हूँ मैं इस रिश्ते को। हाँ? सब कुछ खराब कर दिया बेटा। कितनी बार ये शादी तेरी करने की मैंने कोशिश की, लेकिन हर बार फेल। अब कहाँ से करूंगी तेरी शादी? अरे क्या इज्जत रह जाएगी अब समाज में हमारी? कौन करेगा तुझसे शादी अब? बता। भगवान, उस ईश्वर पर विश्वास है ना, वो जो भी कुछ करेगा अच्छा ही करेगा। चिंता मत करो, जाओ बेटी को अंदर ले जाओ। रमेश, रमेश बेटा। अरे बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बेटा। बाबूजी कितनी बार बोल रखा है, आप घर पे रेस्ट किया करो, काम मैं कर लूंगा। बेटा, हाथ पैर चलते रहेंगे अगर काम करता रहूंगा तो। अच्छा बात सुन बेटा, बोलो बाबूजी। तुम्हारा ससुर मनोज के घर पे गया था और रिश्ता तोड़ दिया उसने। वो पैसे की डिमांड कर रहा था, लेकिन बेटा अगर ये हो गया ना तो मनोज का परिवार बर्बाद हो जाएगा। कहीं भी शादी नहीं हो पाएगी उसकी बिटिया की। बेटा उस शादी को करवा बेटा, कोई कर बेटा कुछ भी। बाबूजी आप चिंता मत करो, अगर ऐसा किया ना उन्होंने बहुत गलत किया है। एक काम करो बाबूजी, अभी चलते हैं। आ जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा बाबूजी। आओ, क्योंकि छोड़ो इसको यहीं रहने दो। 1 मिनट रुको। मनोज बहुत अच्छा इंसान है, उसकी घरवाली बहुत अच्छी है, और पता नहीं क्या क्या सपने सजोए होंगे उन्होंने। सारे कोई नहीं सपनों बाबूजी, पे वो रहे। अरे समधी जी, आप? राम राम।
राम राम। राम राम के काबिल हो तुम? क्या हुआ जमाई बाबू? तुम्हें पता ही नहीं, इतने भोले बन रहे। वो मनोज के लड़के के साथ तुमने क्या किया है, भूल गए? मैंने ठीक किया बेटा। उन्होंने पैसे देने की हाँ भरी थी दहेज में, लेकिन उन्होंने पैसे दिए नहीं, इसलिए मैंने रिश्ता तोड़ दिया। इसमें गलत क्या है? अच्छा एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी की शादी में हमें कितना दहेज दिया था? ये तो कोई बात नहीं बेटा, वो तो उन्होंने खुद पैसे देने की बात कही थी। अब वो अपनी जबान से मुकर रहे हैं तो मैं क्या करता, इसलिए मैं रिश्ता तोड़ाया। फिर तो बाबूजी रिश्ता एक जगह से नहीं 2 जगह से टूटेगा। आप भी अपने बेटे को अपने पास ही रखो, हम भी ये रिश्ता अभी के अभी खत्म करते हैं। जी क्या बोल रहा है ये बात मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तू उसके घर पे क्या बोल के आया था? हैं? अरे शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है कि जब चाहो उसे फेंक दिया, जब चाहे दौड़ दिया। अरे कितने अरमानों से उन्होंने अपनी बिटिया पाल पोस के शादी के लायक की और तुम 1 सेकंड में उनके अरमानों पे लात मारा है। ये सब जानते हुए कि तुम्हारी भी बेटी है, हमने तो कभी डिमांड नहीं की, हमने तो कभी परेशान नहीं किया। सुख दुख में हर पल में हम तुम्हारे साथ रहे, लेकिन वो अगर पैसे नहीं भी कर पाया तो इतना जलील बनेगा तू? और क्या कर लेगा तू उसके पैसे से? महल बना लेगा, ऐसी कर लेगा? कुछ नहीं होगा। सब कुछ मेहनत के पैसे में होता है। और सुन, ये हमारा आखिरी फैसला है, तुम्हारा हमारा। आज के बाद कोई भी रिश्ता नहीं है। तुम्हारी बेटी को सलामत तुम्हारे घर पे पहुंचा देंगे, ठीक है? समझे जी? चलो बाबूजी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई समझे जी। सुन, खड़ा हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। खड़ा हो। माफी मुझसे नहीं, अगर तेरे अंदर इंसानियत थोड़ा बहुत भी बाकी है ना, माफी मनोज के परिवार से मांग, मनोज की बिटिया से मांग, जो उसको कितने गंदे शब्द बोल के आया है तू। बस आप ठीक कह रहे हैं। करीना की माँ, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। पैसे के लालच ने मेरे को अंधा कर दिया था। देख, मैं एक बेटी का बाप होते हुए एक बेटी के बाप का दर्द नहीं समझ पाया। भगवान मेरे को कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन मैं तेरे से बहुत उम्मीद करके आया हूँ, तो मेरे को माफ कर दे। मैं तेरा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ। दूर हटो, ये रिश्ता तुमने तोड़ा था, हमने नहीं। शुरुआत तुमने की थी और खत्म इसे अब मैं करूंगी। तुम जैसे लालची लोगों के यहाँ मैं अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं करूंगी। दूर हटो यहाँ से। मुझे माफ कर दो करीना की माँ। दूर हटो। दोस्तों, बेटियां बेटियां होती हैं। गरीब की बेटी, अमीर की बेटी, कोई फर्क नहीं होता। लेकिन जो इंसान इनमें फर्क समझते हैं ना, उनके घर कभी भी नहीं बसे हैं। हाँ, बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर में बेटी का जन्म होता है वो भाग्यशाली परिवार होता है। तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि अमीरी गरीबी में, एक 2 पैसे के लालच में जो ये दहेज प्रथा चली हुई है, एक दूसरे से पैसे मांगते हैं कि मैं शादी रोक दूंगा, ये है वो है, कितने दिन चला लोगे तुम वो पैसा? आखिर अपनी मेहनत का ही पैसा हमारा घर और परिवार चलाने में काम आता है। किसी दूसरे के पैसे से हम परिवार को खुश नहीं रख सकते। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी भी दहेज के सिस्टम को चलने ना दें, उसको रोक दें। तभी हमारा देश खुशहाल होगा, तभी हमारा परिवार खुशहाल होगा। हरे कृष्णा।